हेलो दोस्तों, हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 1, 2, 3 आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, टॉपिक देख लेना, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये मिल जाएंगे आपको। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 तो 4 है, ए मैट्रिक्स दिया है, इसका इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन EAS 103 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे, हमने AKTU का लिखा है कि कब कब आया है। आप अन्य यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपको इन्वर्स निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा और क्वेश्चन भी आप इसी बेस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। हम प्रीवियस वीडियोज में ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ए दिया है ना, और इसको आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ये क्वेश्चन AKTU 2012 में पूछा गया है, AKTU में। और इसी क्वेश्चन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बजाय आपसे कह सकते हैं कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स निकालो, या गाउस जॉर्डन मेथड यूज करके इनवर्स निकालो। तो तीनों एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, तीनों का मतलब एक ही है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो A = I3 × A लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो A ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ A की वैल्यू रख लीजिए। A कितने आर्डर की मैट्रिक्स है? 3 आर्डर की, तो इसलिए हमने I3 लिखा। अगर A 4 आर्डर की होती, A जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी इन्वर्स निकल पाएगा। अगर 4 आर्डर का होता तो हम लोग यहाँ पे I4 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ I3 लिखा क्योंकि 3 आर्डर का है, तो I3 × A, इसको एज इट इज़ A रहने दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी, इस मैट्रिक्स को बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, 3 रो के 3 कॉलम के होते हैं, तो हम लोग केवल रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम नहीं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से जब सॉल्व करेंगे तो केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 3 ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं ऑपरेशन? कि किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो में K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी रो को K से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन है, ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने होते हैं? बस यही 3 होते हैं। इन 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करके हम लोग इस मैट्रिक्स को बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते रहेंगे। तो जब ये I बन जाएगा तो इसको तुरंत A इनवर्स बोल देंगे। तो चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला एलिमेंट 1 करते हैं, फिर किसी भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसको 1 करेंगे, और इस कॉलम के बाकी एलिमेंट को 0 कर लेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करके बाकी एलिमेंट 0 कर लेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करके बाकी एलिमेंट को 0 करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते आ रहे हैं। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट 1 करके बाकी एलिमेंट को 0 करना है। ऐसे ही आप बढ़ते जाइएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो बन जाएगी। ठीक है, तो हमें पहला काम क्या है, पहला काम हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है। तो देखिए इसको अगर -1 से इंटरचेंज कर दोगे तब भी यहाँ 1 आ जाएगा, या अगर इसको हम लोग किससे -i से मल्टीप्लाई कर दें, -i से, तो ये कितना हो जाएगा -i², और i² की वैल्यू क्या होती है -1, है ना। i² की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, i² = -1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका -i² का मतलब प्लस का 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें 1 चाहिए, फिर इसी 1 की हेल्प से बाकी 0 कर लेंगे। तो हमें यहाँ 1 लाने के लिए हमने क्या किया, I से R1 को I से मल्टीप्लाई कर लिया, R1 को I से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए क्या आता है, I से जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो I² तो -i²,
तो हो गया 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1 +1 हो गया। ये -i से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस यानी प्लस का i हो जाएगा। ये हो जाएगा -2i² और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 2 हो जाएगा। और बाकी दोनों रो एज इट इज़ आ जाएंगी। सेम काम इसमें करेंगे, इसको -i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -i 0 0 -i 0 0, बाकी रोज एज इट इज़ रहेंगी, केवल आपने R1 में चेंज किया। ठीक है, तो अब हमको ये 1 मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट 1 मिल गया। अब इसकी हेल्प से नीचे के एलिमेंट को 0 करेंगे, इसी को की एलिमेंट मान के बाकी एलिमेंट को 0 कर लेंगे। तो क्या हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इससे घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इसको और इसको ऐड कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दो ऑपरेशन, यानी इस यहाँ पे 0 बनाना है। ये किस रो में है, R2 में, तो R2 को रिप्लेस करेंगे। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - 2 इंटू R1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देंगे। फिर यहाँ पे 0 करना है, ये किस रो में आता है, R3 में, तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + R1। इसको और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये दो ऑपरेशन अप्लाई करिए। R1 एज इट इज़ है, R2 में क्या कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। 2 - 2i तो माइनस का 2i हो जाएगा। फिर 2 - 4, 2 - 4 कितना हो जाएगा, 2 - 4 आपका -2 आ जाएगा। और फिर क्या कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड कर दीजिए तो 0 आ गया। i + 0 i आ गया, 2 + 1 3 आ गया। दिस इक्वल टू, सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर लीजिए। तो क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देना है, तो 0 + 2i हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कितना, 0 + 2i। R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 तो एज इट इज़ कर लिया। R2 में इसकी जगह पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा लेंगे तो 2i हो जाएगा। फिर i - 1 - 0 1 ही रहेगा, 0 - 0 0 हो गया। फिर इसको और इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + R1। R1 और R3 को ऐड कर रहे हैं, तो -i + 0 -i हो गया, 0 + 0 0 हो गया, 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 0 0 मिल गया। फिर इस एलिमेंट को क्या करना है, 1 बनाना है। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1, तो यानी पहला काम हम लोग 2 से डिवाइड कर लें, और अगर i से मल्टीप्लाई कर लें तो ये i² बनेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। यानी किससे फाइनली मल्टीप्लाई कर दें, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें i/2 से। i/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का i² होगा, i² की वैल्यू -1 तो -1 प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें ये 1 बनाना है, ऐसा ध्यान में रख के हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और चाहे इसको 2i से डिवाइड कर -2i से डिवाइड कर दोगे R2 को, तभी भी 1 बन जाएगा। तरीके कई हैं, जो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करोगे सेम इसमें करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने i/2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, i/2 से, तो R1 एज इट इज़ R2 i/2 किया तो ये तो आपका 1 हो गया। ये हुआ आपका 2 से 2 कैंसिल, माइनस का i। ठीक है, सेम काम इसमें करिए, इसको i/2 करें तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, i² की वैल्यू -1। ठीक है, इसको i/2 तो i/2 हो गया 0, बाकी R1 और R3 एज इट इज़ है इंटू a। अब क्या हुआ कि 1 बन गया। 1 के बाद इस कॉलम के बाकी एलिमेंट को 0 करेंगे, यानी यहाँ 0 लाना है और यहाँ पर 0 लाना है। ये किस पर है, R1, ये एलिमेंट किस पर है, R1 पे। तो R1 को रिप्लेस करेंगे कैसे, इसको i से, अब इसी को की एलिमेंट मानेंगे, इसको की एलिमेंट मान के इसी की हेल्प से यहाँ और यहाँ पे 0 बनाना है। तो क्या हुआ, इसको i से मल्टीप्लाई कर दो, i से, तो इससे इसको घटा देंगे तो हमारा ये 0 आ जाएगा। तो क्या हुआ, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 - i इंटू R2। ये R2 है, इसको i से मल्टीप्लाई करके R1 से घटा दो तो यहाँ 0 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 0 लाना है, तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - i इंटू R2। इसी की हेल्प से हम यहाँ 0 बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, R1 में क्या हुआ कि इसको आपने i से मल्टीप्लाई करके इससे घटा लिया, तो ये तो आपका 1 ही रहेगा। फिर i - i 0 हो जाएगा। फिर 2 और इसको i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको i से, तो i² की वैल्यू -1 और एक माइनस ऑलरेडी, ये 1 हो गया, तो 2 - 1 1 आ गया। R2 एज इट इज़ है, R2 में कोई चेंज नहीं किया गया।
I3 में फिर वही काम है, इसको I से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, तो ये तो आपका 0 है, ये हो जाएगा I माइनस आई 0 आ गया। फिर 3 इसको I से मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस आई स्क्वायर हो गया, जिसकी वैल्यू 1 हो गई, और फिर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। सेम काम यहाँ पे करिए, क्या किया है कि इसको I से मल्टीप्लाई करके, इसको I से मल्टीप्लाई करके इससे घटा लिया, तो माइनस आई प्लस आई 0 आ गया। फिर इसको I से मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर बाई 2 मतलब माइनस 1 बाई 2 आ गया, तो 0 माइनस माइनस 1 बाई 2 तो प्लस का 1 बाई 2 आ जाएगा। 0 माइनस 0 0 आ गया। उसी तरीके इस वाली को 0 करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है, मतलब इसको I से मल्टीप्लाई करके इससे घटाना है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। फिर 0 माइनस ये आई स्क्वायर बाई 2 हुआ, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये हो गया 0 प्लस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 आ गया, 1 माइनस 0 1 आ गया इंटू ए। ठीक है, अब क्या करें कि 1 बाकी एलिमेंट 0 हो गए, अब इसको क्या करना है, इसको 1 बनाना है, तो R3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, R3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 आ गया, यानी R3 इज रिप्लेस्ड बाई 1 बाई 2 इंटू R3, तो ये आपका ये 1 आ गया। ठीक है, इसमें भी 2 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 0 1 बाई 4 और 1 बाई 2, 0 1 बाई 4 1 बाई 2, बाकी R1 और R2 एज इट इज़ रहेंगी, इसका भी R1 R2 एज इट इज़ रहेगा। अब क्या हुआ, हमको 1 0 0 1 यहाँ मिल गया, अब इसके बाकी एलिमेंट को 0 करेंगे, यानी यहाँ 0 लाना है और यहाँ पर इसी को की एलिमेंट मान के, तो इससे इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 लाना है, कौन सी रो है ये, R1, तो R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R3, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R3, और यहाँ पे 0 लाना है, तो इसको I से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यहाँ 0 हो जाएगा, तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई I R3 प्लस R2 प्लस I इंटू R3, R3 को I से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दो, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अब क्या कर रहे हैं, तो इसको सीधा घटा रहे हैं, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, इसको I से मल्टीप्लाई करके, इसको I से मल्टीप्लाई करके इसी से घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 0 0 आया, फिर 1 माइनस 0 है ना, इसको I से मल्टीप्लाई करके, R3 को I से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 0 0 आ गया, फिर 1 माइनस 0 1 रहेगा, फिर I माइनस I और इसको I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जोड़ दीजिए, माइनस I प्लस I 0 आ गया आपका। ठीक है, और R3 एज इट इज़ है, R3 एज इट इज़ है, दिस इक्वल टू, ये ऑपरेशन अप्लाई कर लो, सेम ऑपरेशन इधर अप्लाई कर लो। तो क्या किया था, R1 से R3 घटा दिया था, इससे इसको घटा दो तो 0 ही रहेगा, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, तो प्लस का 1 बाई 4 बचेगा, और फिर 0 माइनस 1 बाई 2, तो माइनस का 1 बाई 2 हो जाएगा। R2 में कोई चेंज नहीं है, R3 में क्या कर रहे हैं कि R2 चेंज करेंगे, R2 चेंज होगा, R2 में क्या होगा कि इसको I से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दे रहे हैं ना, इसमें जोड़ दे रहे हैं, तो इसको I से मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 तो माइनस 1 आ गया, फिर इसको I से मल्टीप्लाई कर लो I से, तो I बाई 4 प्लस I बाई 2, LCM 4 हो गया, 2I प्लस I मतलब 3I बाई 4 हो गया, 3I बाई 4 हो गया, और फिर इसको I से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें जोड़ो तो I बाई 2 आ गया, I बाई 2, बाकी R3 एज इट इज़ है, R3 में कोई चेंज नहीं, इंटू ए। अब देखिए ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसको हम लोग I3 बोल देंगे, जब ये I3 कह देंगे तो ये तुरंत क्या बन जाएगा, A इनवर्स, ये मैट्रिक्स A इनवर्स हो गई, तो A इनवर्स इंटू A। ठीक है, तो 10 A इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, यही मैट्रिक्स आपकी A इनवर्स हो गई, तो A इनवर्स इक्वल टू दिस। ठीक है, यही मैट्रिक्स हो गई A इनवर्स, तो ये इन्वर्स हो गया जो गिवन मैट्रिक्स है। अब ये चेक करना कि ये मैट्रिक्स सही है या गलत, जो हम लोग इन्वर्स निकाले हैं सही है कि गलत। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई कर रहे थे, कोई इसमें गलती नहीं किए होंगे तो सही आएगा, और कोई भी गलती हो गई होगी तो ये नहीं सही आएगा। तो कैसे चेक करें कि हमारा इन्वर्स सही है कि नहीं, इसको आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो, ए से मल्टीप्लाई कर लो, ए इन्वर्स है, इसको ए से मल्टीप्लाई कर लो,
तो 2 मिनट लगेगा। ये 2 मैट्रिक्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो इसका मतलब सही है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आती तो देख लीजिए जो एलिमेंट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ना आ रहा हो, जैसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे 1 0 0 1 1 1 1 और फिर 0, सपोज़ यहाँ 1 आ गया, 0 0 0, ठीक है। इसका मतलब आइडेंटिटी में डायगोनल के अलावा बाकी सब 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर 1 आ गया इसका मतलब ये एलिमेंट हमारा गलत है। तो इसको चेक कर लीजिएगा, उसमें ऑपरेशन में इस वाली एलिमेंट को ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पॉइंट आउट हो जाएगा। अब मतलब हम लोग चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गए लास्ट क्वेश्चन। इसके और क्वेश्चन जो 3 और क्वेश्चन थे उनको प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व हैं, देख लीजिएगा। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप प्लेलिस्ट में हमारी जाओगे तो वहाँ चारों क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। सभी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाई यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हर यूनिवर्सिटी के लिए 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नहीं इंपॉर्टेंट तो आप इन 4 की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।